हेलो दोस्तों, ज्ञान दर्शन ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों कैसे हैं? आज हम आईटीआई और मैट्रिक से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये आपको आईटीआई में भी आ सकता है और मैट्रिक में भी आ सकता है। ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति का ये क्वेश्चन है जो कि आईटीआई वाले बच्चों को अभी एग्जाम चल रहा है, सीबीटी, उसके लिए भी है, और मैट्रिक का भी एग्जाम 2027 में होने वाला है, उसके लिए भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको हम इजीली ट्रिकली बनाने का कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दी हो सके ये बन सके। क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन थीटा किसके बराबर है। हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि साइन का मान होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, और टैन थीटा बराबर होता है P/B। और इसी का उल्टा हो जाता है आपको कॉसेक थीटा, तो H/P, इसका उल्टा सेक H/B, और इसका उल्टा होता है कॉट B/P। पिछले वीडियो में जाके मेरा देखिएगा तो वहां पर सब ये ट्रिकली पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा में ये बताया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं वहां से। यहाँ पर है साइन थीटा किसके बराबर है, तो देखिए साइन थीटा किसके बराबर है, P/H हो गया। 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। यहाँ पर है 1 रेडियन बराबर होता है 1 रेडियन यानी पाई बराबर होता है 180 डिग्री। 1 रेडियन पाई यानी होता है 180 डिग्री। इसको हम यहाँ से देखिएगा 180 बटे अगर 360 किया जाए, 180 बटे 360 तो 1/2 हो जाएगा। 360 बटे 180 ये भी 2 हो जाएगा। यहाँ से 180 बटे 180 काटेंगे, ये 2 बच जाएगा। ये 180 और 180 कट कितना बच जाएगा, 1, यानी 1 रेडियन, यानी आपका यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि पाई का मान 1 रेडियन होता है और उसका मान 180 डिग्री के बराबर होता है। कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा, इसको देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग, P को बोलते हैं लंब, P को बोलते हैं लंब, और B को बोलते हैं आधार, और H को बोलते हैं कर्ण। यहां पर देखिए साइन थीटा कॉस थीटा B/H है, B/H यानी आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण आपका कहाँ है, ये आपका आंसर हो गया। टैन थीटा किसके बराबर है, टैन थीटा P/B, P यानी आपका लंब, B यानी आधार, लंब बटे आधार कहाँ होगा, आपका ये आंसर हो गया। टैन थीटा का मान क्या होगा यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो। यहां से देखेंगे इसको, अगर हमको H निकालना हो, यहाँ देखिए बता दे रहे हैं। ये अगर आप स्क्रीनशॉट इधर ले लीजिए, क्वेश्चन को यहाँ हम रफ करने जा रहे हैं, थोड़ा सा नहीं देखिएगा। यहाँ पे अगर हमको H निकालना हो, H के लिए फॉर्मूला होता है √P² + अगर P निकालना हो तो इसके लिए √H² - B²। अगर B निकालना हो तो √H² - P², यानी कर्ण में से ही घटता है, कर्ण में से ही घटेगा, लंब घटेगा या आधार घटेगा, आधार घटेगा या लंब घटेगा। और जब कर्ण निकालना हो तो दोनों लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर जुट जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि P का साइन थीटा बराबर P/H, यानी P का मान हो गया आपका 4, P का मान हो गया 4 और H का मान हो गया 5। अगर हमको B निकालना हो, ये निकालना हो, तो 5 के स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर 25 अब माइनस 4 के स्क्वायर 16, 25 में से 16 जाएगा आपका 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, यानी B का मान हो गया आपका 3। B का मान कितना आ गया आपका 3, B का मान 3 हो गया। तो टैन थीटा बराबर होता है, B का मान कितना आ गया आपका 3, टैन थीटा बराबर P/B, P का मान 4, B का मान 3, 4/3। यहां देखिए ये आंसर हो गया 4/3। अब देखिए यहां पर इधर देखिएगा,
कह रहा है इधर मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, यहाँ मिटा दे रहे हैं हम इधर कुछ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को इधर सॉल्व करेंगे। अगर बोर्ड नहीं दिख रहा होगा तो इधर इधर देखिएगा, इधर अगर आप लोग अच्छा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो जल्द ही डिजिटल बोर्ड आ जाएगा बच्चों। थोड़ा और बेटर से पढ़ाने का कोशिश करेंगे उस पे। इधर देखिएगा, थीटा का मान क्या होगा यदि साइन थीटा बराबर 3/√3/2 है। यहां देखिएगा साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा बराबर √3/2। यहां देखिए साइन थीटा बराबर √3 जो मान होता है √3, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है √3/2। सॉरी, साइन 60 का मान होता है। इधर देखिए, इधर सारणी आप लोग देखिएगा, इधर सारणी, इसका हम एक वीडियो बनाएंगे मान सारणी का, π/4। इसके लिए थोड़ा देखेंगे। तो बच्चों इसमें देखिएगा, यहाँ पर ही हम 45 डिग्री का मान छूट गया लिखने के लिए, समझिए। इसको इरेज करके फिर से हम लिखते हैं, 45 डिग्री का मान आपका छूट गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। 45 डिग्री हम लिखना भूल गए थे। यहाँ देखिएगा, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे पूरा। थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और इसी का उल्टा वो हो जाता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, यही छूट गया था। 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। कॉस में क्या करेंगे, इधर से आपको उलटते चलाना है। यहाँ देखिए, जस्ट यहाँ से सीधा गया, इधर से उल्टा आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा √3/2, इधर से बस उलटते हुए आ जाना है, और यहाँ पर 1/√2, यहाँ 1/2 है, यहाँ 0। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि थीटा का मान कितना डिग्री के लिए बराबर होता है, तो 45 डिग्री। साइन 45 और कॉस 45 का मान दोनों देखिए बराबर है। tan में देखिएगा, tan 0 का मान होता है 0, tan 0 का मान होता है 0, tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3, tan 45 का मान होता है 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान होता है अपरिभाषित। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, साइन 3/2 किसका मान है, साइन 60 डिग्री का। साइन से साइन कैंसिल, थीटा का मान हो गया आपका 60 डिग्री। और इसका उल्टा कर दीजिएगा, आपका कौशिक आ जाएगा। इसका उल्टा सब कर दीजिएगा, आपका कॉस आ जाएगा, और इसका उल्टा कर दीजिएगा तो आपका कॉट का मान आ जाएगा। 3 याद रखिए, 3 को उलट देना है बस। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा मान सारणी याद रहे। tan 45 डिग्री कितना होगा यदि साइन 45 डिग्री का मान 1/2 हो, तो यहां से भी देख सकते हैं कितना आ जाएगा 1। इस सारणी को थोड़ा याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे लॉन्ग प्रोसेस में 10th वाले के बार निकालना पड़ेगा कि 2 नंबर में अगर क्वेश्चन है तो देखिए, अगर 2 नंबर में इस क्वेश्चन को मान कहेगा तो साइन 45 को कितना है आपका मान 1/√2, तो इसको p/h भी लिख सकते हैं 1/√2। यहाँ देखिएगा, अगर हम b निकालिएगा तो √2 के स्क्वायर, तो रूट होता है ना, ये आपका h² में से p² आपका घट जाएगा। √2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 के स्क्वायर 2 होगा, 1 के स्क्वायर 1, घट के 1 आएगा। 1 का पावर कितना हो गया 1, 1 का पावर इतना कितना हो गया 1। अगर हम tan 45 के मान पूछ रहे हैं, tan का p/h, यानी p का मान कितना आया आपका 1, h का मान भी कितना आया 1, सॉरी p/b,
P बटे B, P का मान है 1, B का मान भी है 1, 1 बटे 1, 1 आंसर हो जाएगा। ये लॉन्ग प्रोसेस के लिए है। शॉर्ट प्रोसेस के लिए आपका मान जस्ट देखिए, आप बना दीजिए। यहाँ देखिए, ये 10th वाले के लिए अगर मान कहेगा निकालने के लिए 2 नंबर में क्वेश्चन दे दिया तो आपको इस तरह से नहीं बनाइएगा, इस तरह से टिकली मारिएगा, नंबर कम जाएगा, उसको लॉन्ग प्रोसेस से बनाइएगा। यहाँ पर साइन 30 का मान कितना होगा यदि कॉस 30 का मान इतना का है। 10th के लिए है तो लॉन्ग प्रोसेस लगाना होगा 10th के लिए आपको, क्योंकि अगर 10th में अगर बनाना होगा, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन दिए हुए रहेगा तो कॉस थीटा बराबर कह रहा है √3 बटे 2, तब B बटे H √3 बटे 2, इसमें P निकालिएगा। तो P के लिए आपका P के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका √H² में से ये घट जाएगा, तो 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4, √3 के स्क्वायर 3, घट के आपका कितना जाएगा √1, 1 का वर्गमूल कितना हो गया 1, यानी P का मान आपका आ गया आपका 1। साइन थीटा, साइन होता है P बटे H, P का मान आपका आया 1, H का मान आपका 2 है, 1 बटे 2 आपका ये आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं तो मान तो यहाँ पर 30 डिग्री का दिया हुआ है 1 बटे 2। शॉर्ट में अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो मान देख के मार दीजिएगा, नहीं लॉन्ग प्रोसेस में आया तो आपको मेथड बनाना होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर देखिएगा इसको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है, इधर देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आपका 1 होता है, सब आदमी जानते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर हम इसको इधर ले जा रहे हैं, अगर इस साइड में ले जा रहे हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर है कॉसेक स्क्वायर के, तो कॉसेक स्क्वायर आंसर होगा। तो बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।